बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज अदालत के अंदर पंजाब के जो सूबाई इलेक्शन होने हैं उसका केस जो है उसकी तमाम आर्गूमेंट्स आज कंप्लीट हो गई हैं और उसके जो कानूनी पहलू हैं उसके ऊपर तो अली ज़फ़र साहब आपको और रोशनी डाल देंगे। लेकिन मुख्तसर बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये तमाम कार्रवाई के अंदर एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर कराना लाजमी है। इसके ऊपर कोई दो राय किसी की नहीं, कोई कानूनी उज़र नहीं पेश किया गया जिसमें यह कहा गया हो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो बात वाज़ेह हो गई। सिर्फ जो है वो फैसला किसके ऊपर आ गया जी कि ऐलान कौन करेगा तारीख का। गवर्नर करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेंगे, सदर पाकिस्तान करेंगे। अली ज़फ़र साहब ने तीनों की कानून में, आइन के अंदर और कानून के अंदर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है उसका जिक्र कर दिया, आपको बता देंगे। अज़हर सिद्दीकी साहब ने जो है अपने दलाइल बड़े दलील के साथ पेश किए और ये तमाम, और इवन जो गवर्नर साहब के वकील थे, इलेक्शन कमीशन साहब के वकील थे, उन्होंने कोई आइनी कानूनी बहस ये नहीं की कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने। तो इसलिए ये जो अरबाब इख्तियार इस वक्त बैठे हुए हैं, आप ज़हनी तौर पर ये कश्मकश छोड़ दें। आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और किस किस्म का खौफ व हिरास वहाँ पे फैला हुआ है, मैं सिर्फ एक उसकी मिसाल दूंगा कि किस तरीके से इस इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह लिख के भेज दिया कि जी हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और 60 अरब रुपए मांग लिए इलेक्शन कमीशन ने। तो पाकिस्तान का आइन जो एक जमहूरी इस्लामी रिपब्लिक का आइन है, इस्लामी जमहूरिया का आइन है, उस आइन की बुनियाद, उस जमहूरियत की बुनियाद इलेक्शन पे है। तो पाकिस्तान को पूरा निज़ाम हुकूमत की जो बुनियाद है वो कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास 60 अरब रुपए ख़त्म हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है। 88 वजीर बनाने के हमारे पास पैसे हैं, उनकी शाह खर्चियों के लिए हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बैरूनी दौरों के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आइन की बुनियादी ज़रूरत पैसा पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। और ये कितनी बड़ी बदनीयती है, आप घर बैठे ये समझ जाएंगे। 60 अरब रुपए एक आम इंसान को बताएं तो वो लगता है कि जी बहुत वाकई में बहुत बड़ी रकम मांग ली है। पहले 6 माह हर महीने जो है आदादो शुमार शाया होते हैं कि हुकूमती अखराजात कितने हुए हैं। पहले 6 माह में इस माली साल के यानी जुलाई से दिसंबर 2022 में वफाकी हुकूमत का 6382 अरब रुपया खर्चा हुआ है, यानी हर महीने 1000 अरब रुपए से ज्यादा खर्चा हो रहा है। 60 अरब रुपए पूरे साल का जो वफाक का खर्चा है उसका 0.005% बनता है, 0.005%। आखिरी बात इसके अंदर उन्होंने कहा जी IMF का बड़ा जोर है और बड़ी जी वो कह रहे हैं बजट के ऊपर कंट्रोल है। तो वाकई मैं सोचने लग गया कि मैंने कहा शायद कोई बड़ी को कंट्रोल कर रहे हो। तो आदादो शुमार जब निकाल के देखे तो पता चला कि इस साल के, इस माली साल के पहले 6 माह से में बनिस्बत इमरान खान का जो 6 माह थे जुलाई से दिसंबर 2021 जो अरसा था, उसमें 1054 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने। 1054 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए, यानी शाह खर्चियों का कोई कंट्रोल नहीं है, एक शाहाना काबीना बनी हुई है। तो जनाब इंपोर्टेड और आपके सब हमदर्दी रखने वालों, आईन पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला अदालतें भी उनके साथ खड़ी हैं, हम भी खड़े हैं, पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई है। इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है, इलेक्शन की तैयारी करो, इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। फवाद चौधरी साहब से मैं कहूँगा वो कमेंट कर ले, फिर अली ज़फ़र साहब बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज की जो समाअत हुई है उसमें जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि तीनों जो पार्टीज़ हैं उनका ये कंसेंसस हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना ही ज़रूरी है। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने और जो इवन जो गवर्नमेंट के लॉयर हैं उन्होंने भी, जैसा अभी असद साहब ने भी बताया कि उनका कोई इसके ऊपर दलील उन्होंने नहीं दी कि 90 दिनों में इलेक्शन जो है वो उससे आगे जाने चाहिए। 2 मामलात के ऊपर है। पहला ये है कि जी गवर्नर साहब ने डेट देनी है या इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, और या फिर सदर ममलिकत ने डेट देनी है। तो हमने जिस तरह अज़हर सदीक साहब ने सदर ममलिकत की पार्टी बनाया हुआ है अपनी पिटीशन में, अली ज़फ़र साहब ने बड़े जो दलाइल से ये कहा है कि ये तो कोई मसला नहीं है,
अगर आप गवर्नर साहब को कहेंगे तो आप मेंडामस की रिट जारी करें, उन्हें डायरेक्शन दें कि वो तारीख दे दें, और अगर आप गवर्नर साहब को नहीं करते तो फिर प्रेसिडेंट साहब को डिक्लेयर कर दें। जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के केस में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हलफ लें, और अगर गवर्नर हलफ नहीं लेता तो सदर साहब हलफ ले लें। फिर सदर साहब ने हलफ लिया था परवेज़ इलाही साहब का। और तीसरा आर्गूमेंट जिसके ऊपर मैंने रिक्वेस्ट की कोर्ट में भी और दोनों लॉयर्स को भी कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। अब पैसों का जो सारा है वो तो असद साहब ने बता ही दिया, लेकिन देखें हम दुनिया की 6ठी बड़ी फौज और 7 एटमी ताकतों में शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की एक बहुत बड़ी कुव्वत है। ये आर्गूमेंट लेना अदालत में कि हमारे पास 60 अरब रुपया भी नहीं है इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और इस तरह की अगर हम बातें करेंगे, वफाकी हुकूमत गुफ्तगू करेगी कल इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जहां पाकिस्तान के एटमी ताकत को लेकर प्रोपेगेंडा होता है, जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी मैयर्स को लेकर प्रोपेगेंडा होता है, वफाकी हुकूमत के ये आर्गूमेंट्स वहां पे कोर्ट होंगे और पाकिस्तान को सिक्योरिटी खतरात लाक होंगे अगर हम इस तरह की बातें करेंगे। और जज साहब ने भी इसको एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा कि जो हमारे गुफ्तगू है वो बड़ी केयरफुल होनी चाहिए और इंटरनेशनली हमें अपने आप को इस तरह से बैंकरप्ट साबित नहीं जो है करना चाहिए। बाकी सीधी तीसरा आर्गूमेंट उनका ये है कि नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। हम इस जो उनका मुतालबा है इसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। वो आज नेशनल असम्बली तोड़े और इंशाल्लाह अगले 24 दिन में ये इलेक्शन जो है इकट्ठे हो जाएंगे। सिर्फ सवाल ये है कि आप इलेक्शनों से तो भाग नहीं सकते, सिर्फ फैसला आपने ये करना है कि आपने मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन करा के जमहूरियत बहाल रखनी है, या 90 दिन से आगे जाके जनरल ज़ियाउल हक का आपने पाकिस्तान को दोबारा जो है वो मार्शल लॉ बाकियात में देना। तीसरा कोई सवाल इसके सामने नहीं है और इंशाल्लाह जमहूरियत जीतेगी और 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। अली साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालत के सामने 2 सवाल थे जो पिछले 3 समातों से अदालत सुन रही है। पहला सवाल ये था कि क्या 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं या नहीं। उस पे अदालत ने अपने पहले ऑर्डर में पैराग्राफ 4 में बड़ा वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे इन्हिसार करते हुए ये कह दिया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं। तो ये वाला इशू तो ऑलरेडी सेटल्ड है इस फोरम के ऊपर। दूसरा सवाल ये आया था कि अगर 90 दिन में होने हैं तो शेड्यूल तो उसका इलेक्शन कमीशन ने देना है, लेकिन अनाउंस कौन करेगा, यानी इसका ऐलान कौन करेगा कि किस दिन इलेक्शन होना है। उस पे आज पूरी बहस चलती रही। जो 3 शिकें हैं आइन की और कानून की, उनका मैं जिक्र करता हूँ। आर्टिकल 105 और 112 है आइन का, जो कहता है कि ये जिम्मेदारी अनाउंस करने की गवर्नर की है। दूसरा आर्टिकल है 218 और 219, वो कहता है कि अगर किसी वजह से गवर्नर के पास ये गुंजाइश नहीं कि वो अनाउंस करे या वो नहीं करते, तो फिर ये इलेक्शन की पूरा शेड्यूल अनाउंस करना, उसका प्रोग्राम बनाना, इलेक्शन करने, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और तीसरी शिक ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ना अनाउंस करे और गवर्नर भी अनाउंस ना करे, तो सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, जो कि कहता है कि फिर प्रेसिडेंट कर देंगे। तो हमने अदालत में आज यही जो बहस हुई, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील और गवर्नर के वकील जो थे, उन्होंने भी बड़ी आइन के मुताबिक ही अपने तशरीह करने की कोशिश की। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील थे, उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी अनाउंस करने की गवर्नर पे है। गवर्नर साहब के वकील ने कहा कि ये जिम्मेदारी जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। तो हमारा मौक़िफ़ अदालत के सामने था कि ये नहीं हो सकता कि आइन में और कानून में इलेक्शन अनाउंस ही ना हो। ये जो अगर ये जिम्मेदारी अदालत की है कि वो पता करे कि किस शख्स ने या किस इंस्टीट्यूशन ने, क्या वो गवर्नर है या इलेक्शन कमीशन है या प्रेसिडेंट है, कि ऐलान करना है, क्योंकि ऐलान करना तो है किसी ना किसी ने। तो अदालत ने अब ये जजमेंट रिजर्व की है और अदालत इंशाल्लाह फैसला करेगी कि इनमें से किसने ऐलान करना है, और फिर जिसको डिक्लेरेशन होती है कि उन्होंने ऐलान करना है, उनको फिर ऐलान करना पड़ेगा अदालत के हुक्म के मुताबिक। ये है पोजीशन। बस रहने दें।
जी, अदालत ने जजमेंट रिजर्व कर ली है और लगता यही है कि आज या कल तक ये फैसला अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह।